अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और हम बात कर रहे हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल पे। इस नावल के हवाले से मुख्तलिफ एफएससी के स्टूडेंट की डिमांड थी कि इस पे हमें कुछ वीडियोस दी जाएं। तो इसमें जो इसकी एक डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। अब आज हम एक ख़ास नुक्ते पे बात करने जा रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक नुक्ता है इस नावल के हवाले से कि ये नावल क्यों लिखा गया, इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट था वो क्या था, और बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इस नावल की ख़ास बात क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स ग़ालिबन वो इंसिडेंट लिखाते हैं 1896 में जब उसकी एक्सीडेंटली मुलाकात हुई कैथरीन के साथ। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ज़रूर है, नावल का इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आप कह सकते हैं कि 48 साल के बंदे की 25 साल की एक लड़की के साथ शादी हो रही। लेकिन जो बुनियादी तौर पर इस नावल की ख़ास बात वो दो चीज़ें हैं, एक दो एजेस के दरमियान डिफरेंस और एक दो ट्रेडिशंस और जो मॉडर्निज़म है उसके दरमियान जो डिफरेंस की हम बात करने जा रहे हैं। इस नावल का पहला हिस्सा जो इसमें खूबसूरती मौजूद है वो ये है कि 25 साल की लड़की की 48 साल की उम्र के बंदे के साथ शादी होती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो चेंजेस आती हैं वो उस 25 साल की लड़की के अंदर नहीं चेंजेस आती, बल्कि 48 साल की उम्र के बंदे के अंदर वो चेंजेस लाने में कैथरीन कामयाब हो जाती है। काफ़ी हद तक उसके आइडियाज़ को भी चेंज कर देती है, काफ़ी हद तक उसकी जो आइडियालॉजी उसको भी चेंज करती है, और काफ़ी हद तक उसकी आउटलुक को भी चेंज करती है, जिसको जो लोग हैं उस सराउंडिंग के लोग हैं उसको, उसके टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, वाज़े तौर पर उस चेंज को देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब एक कपल ऐसा मिल रहा है जिसमें एज का डिफरेंस तकरीबन 23 इयर्स का है, तो उसके बाद जो चेंजेस आनी चाहिए थी वो कैथरीन में आनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों अपोजिट पोल पे मौजूद थे। अगर हम बात करें चिप्स की, तो चिप्स कंजर्वेटिव था, बिल्कुल मॉडर्निज़म के ख़िलाफ़ था, और जो कैथरीन थी वो रेडिकल भी थी। वो ड्रामा निगार इब्सन, बर्नार्ड शॉ इनको पसंद करती थी, जिनको चिप्स बिल्कुल डिसलाइक करता था। कैथरीन वोट के हक़ में भी थी, औरतों के वोट के हक़ में भी थी, बाइसिकलिंग के हक़ में भी थी, लेकिन चिप्स इन तमाम चीज़ों से नफ़रत करता, सख्त नफ़रत। लेकिन इसके बावजूद इन दो अपोजिट पोल पे मौजूद आइडियाज़ के लोगों की आपस में मैरिज, और मैरिज के बाद हम देखते हैं जो चेंजेस हैं वो चिप्स की लाइफ में होती हैं, ना कि कैथरीन की लाइफ में। ये नावल का पहला खूबसूरत हिस्सा है। जहाँ तक हम दूसरे हिस्से की बात करेंगे तो वो हम देखते हैं कि जब उनका सामना होता है राल्स्टन के साथ। राल्स्टन एक मॉडर्न और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ स्कूल चलाने के हक़ में है, और वो चाहता है कि स्कूल को बिल्कुल अप टू डेट किया जाए, स्कूल को मॉडर्न बेसिस पर चलाया जाए और मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं। जबकि चिप्स ओल्ड आइडियाज़ का मालिक है, कंजर्वेटिव भी है, और वो ओल्ड सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जो पुराने सब्जेक्ट्स लैटिन वगैरह जो लैंग्वेजेस, डेड लैंग्वेजेस थी, उनको पढ़ाने के हक़ में था। लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन हो रहा है, मुकाबला हो रहा है, वो हो रहा है मॉडर्न एज और ट्रेडिशन के दरमियान। तो हम देखते हैं कि हर ज़िंदगी के मोड़ पर, ज़िंदगी के हर दौर में हम देखते हैं कि हमेशा से ट्रेडिशन कामयाब रही है। दुनिया के जितने मर्ज़ी कवानीन हमने बना लिए, लेकिन हमारे पास ट्रेडिशन बड़ी स्ट्रांग रही है, हम रिवायतों को नहीं तोड़ सके। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट ने वन डिश पे पाबंदी लगाई थी कि वन डिश के अलावा आप नहीं सर्व करेंगे, लेकिन कहाँ तक कामयाब रही। आज भी खान है वलीमे की रस्में उसी तरह हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मतलब यह है कि आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते, ट्रेडिशन हमेशा प्रिवेल करती है। और यही कुछ नावल के हमने दूसरे हिस्से में देखा कि बिल आखिर जब राल्स्टन ने चिप्स को बुलाया और रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया, तो चिप्स ने बिल्कुल सिरे से इनकार कर दिया और बिल्कुल आग बगोला हो गया। और हमने देखा कि बजाय इसके कि वो जितना मॉडर्न एजुकेशन को लाना चाहता था राल्स्टन स्कूल में, स्कूल को अप टू डेट भी उसने किया। काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि स्कूल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वेटिंग लिस्ट पे नाम होता था लोगों का एडमिशन के लिए। इतनी बड़ी लंबी कतारें लग गई स्कूल में एडमिशन वालों की, लेकिन इसके बावजूद ट्रेडिशनल फिगर चिप्स ये जंग जीत जाता है। तमाम स्टूडेंट, तमाम स्टाफ और इवन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो भी चिप्स का साथ देते हैं, और वो चाहते हैं कि इवन के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हेड हैं उनको वाज़े तौर पर चिप्स को कहते हैं कि आप यहाँ रहेंगे जितना अर्सा रहना चाहें, राल्स्टन जिस उसका दिल चाहे जब भी चाहे यहाँ से जा सकता है, हम आपके साथ हैं, हम आपको यहाँ हमेशा देखना चाहते हैं। तो राल्स्टन बिल आखिर 1911 में वो स्कूल छोड़ के किसी और प्राइवेट अच्छे स्कूल में चला गया। लेकिन जो जंग जीती वो ट्रेडिशन ने जंग जीती मॉडर्निज़म के मुकाबले में। उस वक्त मॉडर्निज़म को इस हद तक
پذیرائی نہیں مل رہی تھی جس طرح آج ہم لوگ اس کو ابزارب بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت یہ ابزاربشن بہت زیادہ شدید نہیں تھی. تو ٹریڈیشنل جو شخص تھا، جو ایک روایتی ایجوکیشن کے بھی حق میں تھا، روایتی جو سٹائل تھا وہ اپنانے کے حق میں تھا، وہ یہ جنگ جیت گیا. تو یہ ناول کے بنیادی طور پر دو حصے اس کے جو امپورٹنٹ بھی ہیں، اس کی خوبصورتی بھی ہے، اور ناول جو لکھنے کا بنیادی مقصد تھا وہ بھی وہ دو چیزیں دکھانی تھیں. ناول کے پہلے حصے میں ایج ڈفرینس کے باوجود وہ شادی ہونا، اور شادی کے بعد پھر مختلف آئیڈیاز میں کچھ حد تک تبدیل ہونا، اور پھر دوسرے حصے میں دو ٹریڈیشنز، ایک ماڈرن اور ایک اولڈ کے درمیان جو ہے وہ ایک کمپٹیشن، اور پھر وہ ماڈرن کو شکست ہوتی ہے. تو یہ ناول کی بیسکلی خوبصورت ایلیمنٹ اس ناول کے اندر موجود ہیں. اور بھی بہت سے اسپیکٹس ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس پہ بات کرنا انتہائی ضروری تھی. تو اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں. بس.